और पूजा दोनों बचपन की दोस्त होती हैं। दोनों के बीच में बहुत प्यार बसनी था। बड़े होकर दोनों की संजोग से एक ही घर में शादियां हो जाती हैं। श्वेता बड़ी बहू और पूजा छोटी बहू। उनकी सास उमा भी बहुत खुश थी। आज पूजा का शादी के बाद इस घर में पहला दिन होता है। आज उसकी पहली रसोई भी थी। पूजा थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उसे खाना अच्छे से बनाना नहीं आता था। तभी श्वेता भी रसोई में आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ सबकी नजरों से बचती हुई आ रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा था कहीं कोई देख ना ले। ऐसे मुझे पता है माँ जी ने क्या बनाने के लिए कहा है तुझे, और मुझे ये भी पता है कि तुझे ज्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता। इसीलिए मैं आ गई तेरी मदद करने के लिए। अरे यार अच्छा हुआ तू आ गई, वरना मैं तो तब से YouTube ही देख रही हूँ कि एक अच्छी खीर कैसे बनाए। अब जल्दी से तू बनवा दे मेरी खीर, वरना मेरी नाक कट जाएगी आज तो। एक तो बाहर इतने सारे मेहमान हैं, एक साथ इतनी खीर कैसे बनाऊंगी मैं। अरे कोई ना, टेंशन मत ले, बस मैं जैसा कहती हूँ तू करती जा। जल्दी से सारे ड्राई फ्रूट्स को काट ले, तब तक मैं चावल उबालने के लिए रख देती हूँ। अभी आधे घंटे में खीर बनके तैयार भी हो जाएगी। ठीक है, जैसा तू कहती है वैसा करती हूँ, बस खीर अच्छी होनी चाहिए। शगुन में जो भी मिलेगा आधा तुझे भी दे दूंगी, तू भी क्या याद रखेगी। अच्छा जी, ज्यादा कुछ मत दियो, बस मुझे एक अच्छी सी साड़ी दे दियो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। कुछ ही देर में खीर बनकर तैयार हो जाती है। पूजा सबको खीर देती है और सबको खीर बहुत पसंद आती है। सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उमा के पड़ोस के घर में उनकी बहुओं की लड़ाई हो रही होती है। उमा की पड़ोसन शारदा अपनी बहू से तंग होकर उमा के पास आती है और देखती है कि पूजा बड़े प्यार से श्वेता के बालों में तेल लगा रही है। ये देखकर शारदा कहती है, उमा बहन, आप कितनी किस्मत वाली हैं, आपको इतनी सुलझी हुई बहुएं मिली हैं। लगता ही नहीं कभी लड़ती भी होगी, कितने प्यार से बहनों की तरह रहती है। सच बताओ तो इतना प्यार तो बहनों के बीच में भी नहीं होता, उनके बिना लड़ाई हो जाती है किसी न किसी बात पे। लेकिन आपके घर से आज तक लड़ाई की आवाज तक नहीं आई, आपके तो भाग ही खुल गए हैं। हाँ, लड़ाई तो नहीं करती कभी, दोनों साथ में ही रहते हैं। सच में भाग्य तो खुल ही गए मेरे, बहुत अच्छी बहुएं मिली हैं मुझे। हाँ बहन, मेरी बहुएं तो पहले दिन से ही बिल्लियों की तरह लड़ती हैं। आज ही देख लो, खाना बनाने पे लड़ाई कर ली। मुझे तो लग रहा है अब जल्दी ही दोनों के चूल्हे अलग करने पड़ेंगे, तभी ये लड़ाई शायद कम होगी, वरना रोज ही घर में इस तरह का कलेश रहेगा। क्या बात कर रही हो, एक ही घर में अब दो दो चूल्हे जलेंगे, घर के बंटवारे जैसा हो जाएगा तब तो। शुक्र है अभी तक मेरे घर में ऐसी नौबत नहीं आई और आगे भी नहीं आएगी शायद। हाँ, आपकी जैसी बहू होती तो बंटवारा कभी होता ही नहीं। अब हर कोई आते जाते सिर्फ बहू के बारे में ही पूछता है, सिर्फ उनकी ही तारीफ करता है। बहू के सामने बेचारी सास की तब कोई अहमियत ही नहीं बची थी। अब बहुओं के बारे में सुन सुनकर उमा को भी गुस्सा आने लगता है। वो दोनों को छोटी छोटी बातों पे डांटने लगती है। एक दिन घर में मेहमान आए थे, तभी श्वेता मेहमानों के लिए चाय लेकर आती है और पूजा कहती है, श्वेता तू समोसे ले जाना भूल गई, लेकर जा। हाँ हाँ आ रही हूँ, रुक, पहले चाय तो दे दो, उसके बाद समोसा देती हूँ। उमा रसोई में जाती है और पूजा से कहती है, पूजा तू ये अपनी जेठानी से कैसे चिल्लाकर सबके सामने बात कर रही थी, हैं? बहुत दिनों से देख रही हूँ लेकिन नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन आज तो मेहमानों के सामने भी तू इस तरह से ऑर्डर दे रही है अपनी जेठानी को। अरे मम्मी जी, आप तो जानती है ना, हम दोनों ऐसी ही बातें करते हैं शुरू से। पर आप आज इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? श्वेता को कोई परेशानी नहीं है, मैं उससे ऐसे बात करती हूँ तो। हाँ, तुम दोनों को क्या ही परेशानी होगी, बचपन के दोस्त हो, लेकिन मेहमानों के सामने तो लिहाज कर लिया करो। वो भी क्या सोचेंगे कि दोनों में बात करने की तमीज ही नहीं है। कोई कुछ भी सोचे, हमें क्या करना उससे? हमें जैसे बात करना अच्छा लगता है हम तो वैसे ही करेंगे। अब ऐसे ही एक बार उमा के भाई के घर पे कोई पूजा होती है, तो वे लोग उनकी दोनों बहू बेटों और उमा को बुलाते हैं ताकि काम में थोड़ी मदद हो जाए। जब उमा और उसकी बहुएं वहाँ पहुँचती हैं, तो उमा की बहुएं सारा काम अच्छे से संभाल लेती है। दोनों की अच्छी तालमेल देख के उमा का भाई रमेश बहुत खुश होता है और उमा से कहता है, उमा दीदी तुम्हारी बहुएं तो बहुत कामकाजी है, बहुत अच्छे से सारा काम संभाल लिया,
हाँ, आपको तो एक भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो सोच रहा था कैसे होगा इतना सारा काम। पूजा पाठ में तो वैसे भी बहुत सारा काम होता है। मैंने ही समझा कर भेजा था घर से कि सारा काम अच्छे से करना, कोई कमी मत रखना मेरे भाई के घर पे। हाँ दीदी, खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाया था कि कुछ कहो ही मत। बहू ने तो आपके खाने को भी मात दे दिया दीदी। इतना सारा खाना बनाना था, आप भी बनाती तो कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती। लेकिन उन दोनों ने तो हर चीज नाप तोल के डाली थी, हर चीज परफेक्ट थी। अच्छा जी, अब तुझे तेरी दीदी के हाथ के खाने से अच्छा इन दोनों का हाथ का खाना लगने लगा है? पहले ये दोनों बहुत गलतियां करती थी, मैंने ही रसोई में खड़े रह रह कर इनकी गलतियों को सुधारा है, इसीलिए तो आज ये दोनों इतने परफेक्ट है। हाँ दीदी, मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि इतना अच्छा खाना सिर्फ आपकी बहुएं ही बना सकती है। आखिर सिखाया किसने है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपसे भी अच्छा खाना बनाती है ये दोनों। अगर आज आप नहीं भी आती ना तो सारा काम ये दोनों आराम से संभाल लेती बिना किसी परेशानी के। आपके तो भाग ही खुल गए हैं दीदी। अरे मेरे भाग नहीं, उन दोनों के भाग खुल गए हैं मेरे जैसी सास पाकर। देवरानी जेठानी नहीं, पक्की सहेलियां लगती है दोनों। हाँ, बचपन की सहेलियां हैं तो लगेंगी कैसे नहीं। हाँ वही मैं सोचूं कि इतना अच्छा तालमेल कैसा। लेकिन जो भी कहो, भाग तो दीदी आपके ही खुला है कि ऐसी दो बचपन की सहेलियां मिली है आपको बहू के रूप में। घर आने के बाद दोनों बहुएं सारा काम खत्म करने के बाद एक रूम में रील्स बना रही थी। तभी उमा कमरे में आती है और कहती है, क्या है ये है? तुम दोनों की बातें ही खत्म नहीं होती, हर वक्त रील्स बनाती रहती हो। ये नहीं कि सब बाहर से आए हैं, अरे तुम दोनों के पति भी थक गए हैं तो जाकर उनकी सेवा करें। नहीं, यहाँ बैठ कर रील्स बना रही है दोनों। माँ वो लोग तो सो रहे हैं ना, हमें नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए रील्स बनाने के लिए। अभी सो रहे हैं? तुम दोनों तो रात के 12 बजे तक बातें करती रहती हो, अपने पतियों को टाइम ही नहीं देती, वरना अभी तक तो मुझे खुशखबरी भी मिल जाती। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, जब जो होना होगा वो हो ही जाएगा। अब उमा दोनों को छोटी छोटी बातों पे ताने देने लग गई थी और हर चीज में गलतियां निकालने लग गई थी। उमा को अब अपनी बहुओं की इतनी गहरी दोस्ती से काफी परेशानी होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन जानबूझकर उमा अपनी पड़ोसन शारदा के घर हाँफते हुए आती है और अपनी पड़ोसन से कहती है, अरे जरा पानी तो पिला दे, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है, जल्दी से पानी पिला दे। अरे रुक, लाती हूँ पानी। पड़ोसन जल्दी से उमा के लिए पानी लेकर आती है। उमा जैसे ही पानी पीती है, पड़ोसन कहती है, क्या हुआ? तुम मेरे घर ऐसे पानी के लिए भागते हुए क्यों आई? तेरी तो दो बहुएं हैं, तो अपनी एक भी बहू से पानी मांगेगी ना तो दूसरी तेरे लिए नींबू पानी बनाकर ले आएगी। दूर से नजारा ना सबको अच्छा ही लगता है, अब ये तो मैं ही जानती हूँ कि मेरी बहुएं मेरा कितना ख्याल रखती है। अच्छा हुआ तूने पानी दे दिया। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरी बहुएं तुझे पानी के लिए भी रुला देती हो, तुझे घर में पानी तक नसीब ना होता हो। मैं अपनी बहुओं की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच और झूठ क्या है ये तो बस मैं ही जानती हूँ। अरे क्या हुआ? तेरी बहुएं तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही क्या? घर में सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अब क्या बताऊँ मैं, मेरी बहुओं की आपस में इतनी ज्यादा बनती है कि किसी को सास की जरा सी भी नहीं पड़ी होती। नहीं उमा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। इतना तो मैं भी जानती हूँ तेरी बहुओं को कि तेरा अच्छे से ही ध्यान रखती होंगी। तू ना जरूर गलत समझ रही है। हाँ, सबको तो मैं ही गलत लगूंगी ना। मैं अपनी बहुओं की बुराई नहीं करती कहीं, लेकिन बिना झूठ बोले भी नहीं रह सकती। अरे मेरी बहुओं की दोस्ती इतनी गहरी है कि तू खुद देख ले, दोनों में से किसी ने भी मुझे पानी का एक गिलास तक नहीं दिया था। देख तेरे घर आई ना मैं पानी पीने। सच में तेरी बहू ऐसी है? मुझे तो लगा ही नहीं था कि ऐसी भी निकलेंगी तेरी बहुएं। अब क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मेरी ही कोई गलती होगी, तभी तो ऐसी बहुएं मिली। अच्छा चलती हूँ मैं, ये सब बातें ना तू मेरी बहुओं को मत बता देना। अरे ठीक है देख, तुझे कभी भी अकेलापन महसूस हो जाए ना तो आ जाइए मुझसे बात करने।
उमा अब जहाँ जाती वहाँ बस अपनी बहुओं की बुराई करने लग जाती, जिसके बाद उमा की बहुओं को लोगों से ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक उन दोनों को ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर उन्हें ताने क्यों मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद श्वेता चाय बना रही होती है, लेकिन चीनी खत्म हो जाती है। तो श्वेता पूजा से कहती है, अरे पूजा, चीनी खत्म हो गई है, मैं जरा अनीता आंटी के घर से थोड़ी चीनी लेकर आती हूँ। तू तब तक चाय बनाने मत लग जाना, शाम को हम दोनों मार्केट जाकर ले आएंगे सारा सामान। ठीक है। श्वेता अपने पड़ोस में रहने वाली अनीता के घर जाती है, जहाँ शारदा भी बैठी होती है। श्वेता कहती है, अरे आप दोनों एक साथ ही यहाँ बैठी हो। नमस्ते शारदा आंटी। नमस्ते अनीता आंटी। नमस्ते बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? वो आंटी ना, चीनी खत्म हो गई है, मैं अभी चाय बनाने जा रही थी तो आपसे थोड़ी चीनी लेने आ गई। शाम को हम मार्केट जाएंगे ना, मैं और पूजा, तब वापस आपको दे दूंगी। क्या बहू, इसमें भी कोई देने वाली बात है क्या? वैसे श्वेता बहू, कभी चाय पानी अपनी सास को भी पिला दिया कर, आखिर वो भी तो तेरी सास है। क्या मतलब है आंटी आपका? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों बचपन की सहेलियों के चक्कर में बेचारी हमारी सहेली उमा रह जाती है, उसको तो कोई पूछता ही नहीं। अरे नहीं आंटी जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हम तो अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखते हैं। वैसे श्वेता बहू, बुरा न माने तो मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि अब तुम दोनों कोई सहेलियाँ नहीं हो, अब तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, तो वैसे ही रहो। लोग कहते हैं कि बहू के आने के बाद सास मोटी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो दो दो बहुएं आई हैं जो सास को और पतला कर रही है। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम दोनों तो अपनी सास का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं देते, फिर ये दोनों ऐसे क्यों कह रही हैं? अनीता, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, सास अपनी थोड़ी है, सहेली अपनी है, तो सास को कौन ही पूछेगा। खैर हमें क्या, हम तो बस एक पड़ोसी हैं। शारदा और अनीता की बात से श्वेता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो पूजा से कुछ नहीं कहती, क्योंकि ये सब सुनकर पूजा को भी बुरा लग जाता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उमा का भाई रमेश आता है। रमेश के आते ही उमा बिस्तर पकड़ लेती है। रमेश जब अपनी बहन से मिलने उसके कमरे में जाता है तो, अरे दीदी, क्या हुआ? आप ऐसे बिस्तर पर क्यों पड़ी हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, तू यहाँ कब आया? दीदी मेरा छोड़ो और अपना बताओ, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? कुछ नहीं, बस 2 दिन से बुखार है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ आपको बुखार है और बाहर आपकी बहुओं को रील बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अब क्या कर सकते हैं भाई, लोगों को लगता है घर में 2 बचपन की सहेलियां आई हैं तो सास को पलकों पर बैठा कर रखती होंगी। खैर छोड़ो, मैं भी क्या लेकर बैठ गई। दीदी, आपकी बहुएं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखती क्या? रखती तो है, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखती है। वैसे ना, मुझे अब ऐसे ही रहने की आदत हो गई है, ऐसे ही खुश हूँ मैं। बस मेरे घर में कोई कलेश नहीं होता, यही बड़ी बात है। अपनी बहन की बात सुनने के बाद रमेश को गुस्सा आ जाता है। वो बाहर जाता है और दोनों बहुओं को बुलाता है। बहुओं, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? मैं तुम दोनों को कितनी अच्छी बहुएं समझता था, लेकिन तुम दोनों ऐसे निकलोगी, इस बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे। मामा जी, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें इतना सुना रहे हो? शर्म नाम की चीज तो बची ही नहीं दोनों में। अब भी कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी हो और मुझसे पूछ रही हो कि क्या कर दिया ऐसा? अरे जानते हैं हम कि तुम दोनों बचपन की सहेलियां हो, लेकिन घर में सास भी है, पता है ना तुम दोनों को? मामा जी, हमें पता है कि हम सहेलियां हैं और हमें ये भी पता है कि हमारी सास भी है, लेकिन अब भी हमें बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम दोनों की ही शादी हो चुकी है। अब तुम दोनों देवरानी जेठानी हो तो वैसा ही बर्ताव करो, ये नहीं कि हर जगह बचपन की सहेलियों की तरह खी करती रहो। रमेश को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी बात करके जल्दी से वहाँ से चला जाता है। रमेश के जाने के बाद उमा अपने कमरे से निकलती है और सोफे पर बैठ जाती है। माँ जी, हमें अच्छे से पता है कि आप ही हर जगह हमारी बुराई कर रही हो। इससे पहले भी मुझे शारदा आंटी और अनीता आंटी ने काफ़ी सुनाया था, और मुझे भी वो दुकान वाले भैया ने। लेकिन हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमें पता है कि हम देवरानी जेठानी हैं, लेकिन हम जब एक साथ रहते हैं तो बचपन की सहेलियों की तरह ही रहते हैं।
हम आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं और ध्यान भी बहुत रखते हैं, इसीलिए बस हम यही कहना चाहते हैं, जिसको जो समझना है समझे। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।